बहुत समय पहले की बात है। मगध के जंगलों में एक खूंखार डाकू रहा करता था। वह उस जंगल से गुजरने वाले हर व्यक्ति के साथ लूटपाट करता और उनकी हत्या कर देता और उनके हाथों को काटकर उनकी उंगलियों की माला पहन लेता, जिसको ये गांव वाले जानकर बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो जाते थे और उन गांव वालों ने उसका नाम अंगुली माल डाकू रखा था। वे लोग इतना ज़्यादा डर जाते थे कि शाम में घर से बाहर निकलना तक नहीं पसंद करते थे। फिर एक दिन अचानक उसी गांव में गौतम बुद्ध का आगमन हुआ। ये चीज़ें जानकर गांव वाले अति प्रसन्न हुए और उनका स्वागत सत्कार बहुत ही अच्छे से किया। तब गौतम बुद्ध को महसूस हुआ कि यहाँ पर कुछ तो घटित हुआ है। तब इन्होंने गांव वालों से उसका कारण पूछा। तब गांव वालों ने अंगुली माल डाकू का कारण बताया। ये सारी बातें उन्हें बताने के बाद गौतम बुद्ध ने निश्चय किया कि मैं उस अंगुली माल डाकू से मिलने ज़रूर जाऊंगा। ये बात सुनकर गांव के लोग भयभीत हो गए और गौतम बुद्ध को मना करने लगे कि नहीं नहीं, आप वहाँ मत जाइएगा, हो सकता है वो आपको भी नुकसान पहुँचा दे या आपकी हत्या भी कर दे। ये सारी बातें सुनने के बाद गौतम बुद्ध ने बोला कि नहीं, जब मैंने ठान लिया है तो मैं उससे मिलने अवश्य जाऊंगा। तब गांव वालों ने उनको मगध के जंगलों का पता बताया। तब गौतम बुद्ध उस जंगल में जा ही रहे थे, तब के पीछे से एक आवाज़ आई कि कौन हो तुम। इस आवाज़ को भी गौतम बुद्ध अनदेखा करते जंगल में जा रहे थे। तब उसने दोबारा पूछा कि कौन हो तुम, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा। तब गौतम बुद्ध पीछे मुड़े और देखा कि लंबे चौड़े शरीर वाला, लाल आंखों वाला और हाथ में कटार लिए ये एक डाकू ही है। तब उन्होंने अनुमान लगाया कि अवश्य ही ये अंगुली माल डाकू है। तब उस डाकू ने उससे पूछा कि तुम मेरे जंगल में क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। की बात सुनने के बाद गौतम बुद्ध ने बोला कि मैं तुमसे क्यों डरूं, जो सर्वशक्तिमान है मैं उससे ना डरूं। तब वह डाकू हंसने लगता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूँ। तब गौतम बुद्ध ने बोला कि अच्छा, अगर तुम सर्वशक्तिमान हो तो मैं तुम्हें एक कार्य देता हूँ। तब वह खूंखार डाकू उनसे बोलता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। तब गौतम बुद्ध बोलते हैं कि तुम्हारे पीछे एक पेड़ है, उसके 10 पत्ते तोड़ कर लाओ। ये बात सुनकर वो डाकू हंसने लगता है और बोलता है इतना छोटा सा कार्य, कहो तो मैं पूरा पेड़ ही उखाड़ लाऊं। तब गौतम बुद्ध ने बोला नहीं नहीं, तुम उस पेड़ के केवल 10 पत्ते ही लाओ। तब अंगुली माल डाकू उस पेड़ के 10 पत्ते लाता है और गौतम बुद्ध को दिखाता है कि ली, मैंने इतना आसान कार्य कर दिया। तब गौतम बुद्ध बोलते हैं कि जहाँ से तुम इन पत्तियों को तोड़ कर लाए हो उसे जाकर वहाँ लगा दो। ये बात सुनने के बाद वह अंगुली माल डाकू गुस्से में आकर बोलता है कि तुम बेवकूफ़ इंसान हो क्या, अगर मैंने उसके पत्ते तोड़ दिए हैं तो मैं उस पत्ते को कैसे लगा सकता हूँ। तब गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि जिस तरह तुम किसी चीज़ को जोड़ नहीं सकते तो तुम्हें उसे तोड़ने का हक किसने दिया। इसी तरह जब तुम किसी मनुष्य को जीवित नहीं कर सकते तो तुम्हें मारने का हक किसने दिया। ये बात अचानक अंगुली माल के हृदय पर जाकर लगी और उसने विचार किया और थोड़ी देर बाद उसने अपने कर्मों का पश्चाताप किया। तब से वह गौतम बुद्ध की शरण में आ गया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इस चीज़ को हम वापस से सही नहीं कर सकते हैं, उसे हमें बिगाड़ने का कोई भी हक नहीं है। बाकी इस कहानी से आपको क्या सीख मिली प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अरे रुकिए ज़रा, हमारे वीडियोस को लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उन्हें भी कुछ नए सीखने को मिले। तब तक के लिए बस इतना ही। राधे राधे।